बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज़ इशराक़ पढ़ने का तरीका क्या है? नमाज़ इशराक़ पढ़ने की फ़जीलत क्या है? नमाज़ इशराक़ कितनी रकातें पढ़ी जाती हैं और चाश की नमाज़ का वक्त कब शुरू होता है? इन नमाज़ों की फ़जीलत क्या है? ये नमाज़ें कब शुरू होती हैं? ये तमाम बातें आज की इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगे तो ये तमाम बातें आप आसानी से समझ जाएंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि ये ख़ास नमाज़ है जो अल्लाह के दरबार में आपकी फ़रियाद को शरफ़ कबूलियत बख्श सकती है? जी हाँ, ये ख़ास इबादत जो दुआ को बुलंदियों तक पहुँचाती है, वो वसीला जो मुमकिन को मुमकिन बना देता है। ये एक ऐसी नमाज़ है जो हाजत रवाई, मुश्किल के हल और मुरादों की तकमील के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलक़ीन फरमाई। इसकी फ़जीलत क्या है, ये कैसे पढ़ी जाती है और ये कैसे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है? आइए इन सवालात के जवाब जानने के लिए आगे बढ़ते हैं कि आपने कभी सोचा कि आप दुनिया आखिरत में नाकामी का शिकार क्यों हो रहे हैं? रेज़ की तंगी, मुश्किलात का तूफ़ान, दुआएं बेअसर क्यों लगती हैं? हकीकत यह है कि जब हम अपने खालिक के सामने झुकने से कतराते हैं तो कामयाबी कैसे मिल सकती है? नमाज सिर्फ़ एक इबादत नहीं बल्कि मोमिन और काफिर के दरमियान हद फासिल है। पीरां दे पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तो यहाँ तक फरमाते हैं कि जो शख्स 3 जुमे जानबूझकर छोड़ दे, उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन न करो और उसके घर को आग लगा दो। सोचें, जब नमाज तर्क करने पर इतनी ऐसी सख्त वईद है तो फिर कामयाबी कैसे मुमकिन हो सकती है? लोग वज़ाइफ और अमलियात तो करते हैं मगर नमाज से गफलत बरतते हैं और फिर शिकवा करते हैं कि दुआएं कबूल नहीं हो रही। याद रखें, जब तक आप सच्चे पक्के नमाजी नहीं बनेंगे, कोई वजीफ़ा, कोई अमल, कोई दुआ फ़ायदा नहीं देगी। तो क्यों ना आज ही सच्ची तौबा करें और नमाज की पाबंदी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। नाज़रीन, ये खुश नसीबी की बात है कि अगर कोई शख्स फजर की नमाज़ पढ़ कर 2 रकात नमाज इशराक़ पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला उसको एक कबीरा गुनाह से आज़ाद फरमा देगा। जो शख्स नमाज इशराक़ पढ़ता है उसे एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रे के बराबर सवाब मिलता है। इसलिए हमें इसकी नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, चूँकि वो लोग जो नमाज इशराक़ पढ़ते हैं वो बहुत खुशकिस्मत हैं। इसकी एक नेक बख्ती की वजह खुदावंद क़ुद्दूस हर रोज़ एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्र के बराबर अजर अता फरमाते हैं। यह नमाज शुरू होती है तलूए आफ्ताब के बाद, यानी तलूए आफ्ताब के 20 मिनट बाद नमाज इशराक़ का वक्त शुरू हो जाता है। आप इस वक्त नमाज इशराक़ पढ़ सकते हैं, यानी फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद आप उसी जगह बैठे रहें और ज़िक्र व अज़कार करते रहें। इसके बाद जब सूरज निकले तो आप नमाज इशराक़ और बाद की नमाज़ें पढ़ सकते हैं। नमाज इशराक़ मुस्तहब नफली नमाज है जो तलूए आफ्ताब के तकरीबन 20 मिनट बाद पढ़ी जाती है। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि इसके पढ़ने का क्या तरीका है। तो हम आपको बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में बताएंगे। सबसे पहले आप नियत करेंगे। नियत असल में दिल का पुख्ता इरादा है। ज़बान से नियत करना ये मुस्तहब है। आपको हम आज़ाद लफ्ज़ों में नियत बताते हैं। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सलातुल इशराक़ की वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, यही नियत अगर दिल के अंदर करना चाहें तो वो और ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर ज़बान पर ये अल्फाज़ अदा करना चाहें तो ये मुस्तहब है। ज़बान से नियत करना मुस्तहब, ज़रूरी और लाज़िम नहीं है। असल नियत दिल का पुख्ता इरादा है। नियत करने के बाद अल्लाह अकबर कहने के बाद हाथ बांध लेंगे। सबसे पहले सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद औज़ बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। इसके बाद फिर सूरत फ़ातिहा पढ़ेंगे। फिर जो सूरत आपको आती है वो सूरत पढ़ेंगे। नाज़रीन, इस नमाज के लिए कोई सूरत ख़ास नहीं, ऐसा नहीं है कि यह सूरत कोई सूरत इसके लिए ख़ास नहीं है, बल्कि रकात में पहली रकात में फ़लाँ सूरत पढ़ेंगे, दूसरी रकात में फ़लाँ सूरत पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी इस नमाज के लिए कोई सूरत ख़ास नहीं है। जो सूरत आपको याद है आप वही सूरत पहले रकात में पढ़ लें और दूसरी रकात में दूसरी कोई जो आपको याद है वो सूरत आप पढ़ लें। अगर आपको एक ही सूरत दोनों रकातों में पढ़ना चाहते हैं तो फिर भी कोई हर्ज नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। नमाज आपकी बिल्कुल दुरुस्त होगी। यानी दोनों रकातों में आपने सूरत इखलास पढ़ ली, आपको कोई और सूरत नहीं आती तो फिर भी आपकी नमाज दुरुस्त होगी, आपकी नमाज हो जाएगी। सूरत फ़ातिहा के बाद एक सूरत मिलाएंगे। रुकू और सजूद के बाद आपके एक रकात पूरी होगी। दूसरी रकात में खड़े होंगे, फिर सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर सूरत फ़ातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई और दूसरी सूरत।
मिलाएंगे। रकूع और सजूद के बाद फिर क़यादा में बैठेंगे। तशहुद, दरूद पाक और दुआ पढ़ने के बाद सलाम फेर देंगे। तो ये है नमाज इशराक पढ़ने का सही तरीका। इसी तरीके से 2 रकात अदा की जाती हैं। इस नमाज की बड़ी फजीलत और बरक़ात हदीस में बयान की गई हैं। नंबर 1, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके फ़जर की नमाज बाजमात अदा की, फिर वह बैठ कर अल्लाह का ज़िक्र करता रहा यहाँ तक कि सूरज तलू हो गया, फिर उसने 2 रकात नमाज इशराक पढ़ी, तो उसके लिए मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब लिखा जाता है। नाज़रीन, गुनाहों की माफ़ी और रिज़्क़ में बरकत का सबब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरज के बुलंद होने के बाद 2 रकात नमाज इशराक की नमाज़ पढ़े, उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, चाहे वह समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हों। हदीस पाक में आता है कि जो शख्स चाश, इशराक और ज़ोहा की नमाज का एहतमाम करता है, नमाज की पाबंदी करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके जिस्म को तंदुरुस्त रखता है और उसके रोज़मर्रा कामों में आसानी पैदा करता है। नमाज इशराक का वक्त सूर्य के निकलने के बाद तकरीबन 12 से 15 मिनट या 20 मिनट के बाद शुरू होता है और कबल ज़वाल तक रहता है। कम अज़ कम 2 रकात और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात पढ़ी जा सकती हैं। नमाज इशराक एक अजीम इबादत है जो रूहानी, जिस्मानी और दुनियावी फ़वाइद रखती है। इसके ज़रिए अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होते हैं, गुनाह माफ़ होते हैं और रिज़्क़ में बरकत नसीब होती है। इसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जाए। नमाज चाश एक नफिल नमाज है जो सूरज बुलंद होने के बाद और ज़वाल से पहले अदा की जाती है। इसे इशराक या ज़ोहा की नमाज कहा जाता है। नबी करीम अस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स चाश की 12 रकात पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में एक महल बना देता है। ये बहुत ही बड़ी बरकत वाली नमाज है जो रोज़ी में बरकत और गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बनती है। नमाज चाश ज़ोहा की बेशुमार फजीलतें हदीस में बयान की गई हैं। नफिल नमाज अल्लाह के करीब करने वाले गुनाहों की माफ़ी और रिज़्क़ बरकत का सबब बनती है। नबी पाक अस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इंसान के हर जोड़ पर सदका वाजिब होता है। 2 रकात नमाज चाश पढ़ लेना इन तमाम सदक़ात के बराबर है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स चाश की नमाज को पाबंदी से अदा करे, उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, चाहे वो समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाश की नमाज़ पढ़ा करो क्योंकि इसमें रोज़ी में कुशादगी होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाश की नमाज को सिर्फ वही शख्स पाबंदी से अदा करता है जो रजू करने वाला यानी अल्लाह का ख़ास बंदा होता है। ये नमाज अल्लाह तबारक व तआला के करीब क़ुर्ब का बेहतरीन ज़रिया है और दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी हर परेशानियाँ दूर होंगी। हमारे तमाम नेक और जायज़ मुरादों को अल्लाह ताला पूरा करेगा। हमारी तमाम दिली ख्वाहिशात का पूरा करके हमारे लिए हमें इस हयात के तफ़ैल, शैतान के शर से, हासिन के हसद से, दुश्मन के वार से हमें हमेशा महफूज फरमाएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लेकर कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।